हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो न्यू राजस्थान। आज का हमारा सेशन है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग भाग 3। हमने इससे पहले राजस्थान के दुर्गों के बारे में 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिनमें हमने उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम महत्वपूर्ण कथनों के बारे में देखेंगे कि दुर्गों के लिए किसने क्या क्या महत्वपूर्ण कथन कहे हैं और उनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। इसके बाद से हमारी एक नई वीडियोस अपलोड होगी जिसमें हर एक दुर्ग के बारे में विस्तृत विवरण दिया जाएगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। पहला था राजस्थान के लिए कहे गए महत्वपूर्ण कथन जो हैं। अलग अलग कथनकारों ने दुर्गों के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला है, हमारे पास आते हैं राजस्थान के दुर्गों के लिए अब्बुल फजल ने क्या कहा। अब्बुल फजल ने रणथंभौर के लिए वे बोला है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। यह कथन अब्दुल फजल के द्वारा रणथंभौर के लिए कहा गया और इन्होंने ही कुंभलगढ़ के लिए यह बोला, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर निर्मित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। मतलब यह इतनी ऊंचाई पर है कि अगर किसी बंदे ने अपनी पगड़ी भी पहनी हुई है तो वो इसको देखने पर वह उसकी पगड़ी गिर जाएगी। अगला चित्तौड़गढ़ के बारे में अब्बुल फजल ने कहा है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। इस वाले कथन के लिए अगर हमारे पास एग्जाम में 2 ऑप्शन आते हैं, अब्बुल फजल और मूनतो नैंसी, तो हमारा आंसर होगा मूनतो नैंसी। अगर यह ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर अब्बुल फजल ही माना जाएगा। जैसलमेर दुर्ग के लिए अब्बुल फजल ने बोला है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब पहुँचे जयसाण। ये जैसलमेर दुर्ग के लिए बोला गया है। और दूसरा ही इन्होंने यह कथन बोला कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, गलो चिड़ाया भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। ये दोनों ही कथन अब्बुल फजल के द्वारा जैसलमेर दुर्ग के लिए बोला गया है। उसके बाद हमारे अगले आते हैं बिशप हैबर। बिशप हैबर ने तारागढ़ दुर्ग के लिए बोला है राजस्थान का जिब्राल्टर, और आमेर दुर्ग के लिए बोला है, मैंने जो क्रेमिल में देखा, अलबरम के बारे में जो सुना, उसे भी बढ़कर आमेर का महल है, यह सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बिशप हैबर ने आमेर के लिए बोला था। उसके बाद हमारा आता है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने आमेर दुर्ग के लिए कहा कि यह गणेश पोल विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा है। जो आमेर दुर्ग के अंदर गणेश पोल है वह विश्व का सबसे श्रेष्ठ दरवाज़ा है, यह फर्ग्यूसन ने कहा। अमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा कि आज का कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया और यहाँ हमने सोने के सिक्के के बदले में एक चावल का दाना नसीब नहीं हुआ। यह कथन अमीर खुसरो ने तब कहे कि जब वह वहाँ के जो भी निवासी थे, रहने वाले थे, उन्होंने सोने के सिक्कों के बदले में भी इन्हें अन्न धन कुछ भी नहीं खाने पीने का दिया था, जिस वजह से क्रोध में आकर अमीर खुसरो ने ये बोला था। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। उसके बाद हमारा आता है रुडयार्ड किपलिंग। इन्होंने बोला तारागढ़ दुर्ग के लिए, मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए, कुचामन किले के लिए। तारागढ़ दुर्ग के लिए इन्होंने कहा, इसका निर्माण भूत प्रेतों ने किया है, इनको यहाँ पर भूत प्रेतों का आभास हुआ, जिस वजह से इन्होंने तारागढ़ जो बूंदी में स्थित है उसके लिए यह वाक्य कहे। मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए इन्होंने कहा कि यह देवी देवताओं, फरिश्तों व परियों से निर्मित करवाया हुआ है। उसके बाद आता है कुचामन किला, जिसके बारे में इन्होंने बोला, ऐसा किला रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन किसी ठकुराइन के पास नहीं, जिसकी इन्होंने प्रशंसा की। तो ये कथन थे रुडयार्ड किपलिंग ने बोला था तारागढ़, मेहरानगढ़ और कुचामन किले के लिए। उसके बाद आता है हसन निज़ामी। ये सारे कथन एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं कि यह कथन किसने किसके द्वारा किस दुर्ग के लिए बोला था।
तो हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ही पता है कि आरपीएससी पैटर्न के द्वारा कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, इतना डीपली जाकर वो पूछ लेते हैं। तो हसन निज़ामी ने बोला, जो उनकी बुक थी ताज उल माहिर, इन्होंने ही लिखी थी। इन्होंने जालोर दुर्ग के बारे में बोला, कोई आक्रमणकारी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आज तक कोई भी विजेता इस दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल पाया है। यह जालोर दुर्ग के लिए बोला। अब आते हैं हमारे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने भैंसौरगढ़ दुर्ग के लिए बोला, यह राजपूताने का एक जागीर पेश की जाए तो मैं भैंसौरगढ़ दुर्ग को ही चुनूंगा। अगर यानी मुझे कोई अगर गिफ्ट में कोई भी दुर्ग दे तो वह भैंसौरगढ़ दुर्ग को ही चुनेंगे। अगला इन्होंने कोटा दुर्ग के लिए बोला कि आगरा के बाद सबसे बड़ा परकोटा है कोटा दुर्ग का। उसके बाद इन्होंने तारागढ़ जो बूंदी में है उसके लिए बोला, राजस्थान राजपूताने के सभी राजमहलों में सर्वश्रेष्ठ महल बूंदी के किले हैं। अगले आते हैं जैकलीन कैनेडी। जैकलीन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वां आश्चर्य अजूबा कहा है और जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर शहर को 8वां अजूबा कहा। लोहागढ़ दुर्ग के लिए इन्होंने बोला, जवाहरलाल नेहरू ने ही, कि 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। यह कहावत इन्होंने बोली जिस टाइम युद्ध के समय जो माधव सिंह और दुर्जन शाल ने लड़ाई की थी, जिस समय जाटों का लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत जीती गई थी। उसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं कि राजस्थान के उत्तरी सीमा प्रहरी, पश्चिमी सीमा प्रहरी और पूर्वी और दक्षिणी सीमा प्रहरी कौन कौन से दुर्ग हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। उत्तरी सीमा की बात की जाए तो भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में स्थित है, यह उत्तरी सीमा प्रहरी है। और पूर्वी सीमा प्रहरी जो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में स्थित है, वह पूर्वी सीमा प्रहरी है। दक्षिणी सीमा प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है और पश्चिमी सीमा प्रहरी जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। और सेंटर पॉइंट की बात करें तो अजमेर में जो तारागढ़ दुर्ग है उसको राजपूताने की सुरक्षा की दीवार कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है सबसे प्राचीनतम दुर्ग। सबसे प्राचीनतम दुर्ग बोला जाता है भटनेर को, जो भूपत भाटी के द्वारा बनवाया गया था 3री शताब्दी में। राजस्थान का सेकंड सबसे प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है चित्तौड़गढ़ को, जो 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाया गया। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है मोहनगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर में है। और दूसरा नवीनतम दुर्ग बोला जाए तो लोहागढ़ भरतपुर जो सूरजमल के द्वारा निर्मित है 1733 ईस्वी के अंतर। उसके बाद आता है हमारा राजस्थान के दुर्ग जिसमें लिफ्ट का प्रयोग किया गया, वह है जूनागढ़ जो बीकानेर में स्थित है। राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ को माना जाता है, जहां पर राजा, जनता और सेना तीनों एक दुर्ग के अंतर्गत ही निवास करती थी। दूसरा लिविंग फोर्ट बोला जाता है जैसलमेर दुर्ग को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो 305 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। उसके बाद सर्वाधिक जिस पर आक्रमण हुए या आक्रमण को झेलने वाला जो दुर्ग है वह तारागढ़ का किला जो अजमेर में स्थित है। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण को झेलने वाला है भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में स्थित है। और देसी और स्थानीय आक्रमणों को झेलने वाला भी कौन सा है, तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में स्थित है। बिना नींव का एक कठोर चट्टान पर जो दुर्ग बना हुआ है वह है गागरोन का दुर्ग, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है राजस्थान एकमात्र अजय दुर्ग, और अजयगढ़ दुर्ग कौन सा है, लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर में स्थित है। एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें सीमेंट व चूने का प्रयोग नहीं हुआ है वह है जैसलमेर दुर्ग, जिसमें पूर्णतः मुस्लिम स्थापत्य कला पर बना है वह है अकबर का किला या उसको मैगजीन दुर्ग भी बोलते हैं जो अजमेर में स्थित है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है टॉडगढ़ बराबर में जो स्थित है।
मुग़ल प्रभाव वाला दुर्ग, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुग़ल प्रभाव देखा जाता है वह आमेर दुर्ग के अंदर देखा जाता है। और सबसे ऊंचा जो दुर्ग है वह कुंभलगढ़ दुर्ग है, सबसे नीचा दुर्ग है वह लोहागढ़ दुर्ग है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमने देख लिए राजस्थान दुर्गों के बारे में, जिसमें किसने क्या कहा है, कथन अबुल फजल ने क्या बोला, बिशप हैबर ने क्या बोला, रुडयार्ड किपलिंग ने क्या बोला, फर्ग्यूसन, अमीन खुसरो, इन सब से रिलेटेड कथन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, जैकलिन कैनिड। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है दुर्गों के बारे में, कौन सा सीमा प्रहरी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, सब हमने देख लिए हैं। तो ये अगले वीडियो में हमारे हर एक दुर्ग के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल को वॉच करते रहें। अगर हमारे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।